बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़कियों से स्कोर की एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 93 रन से यादगार कामयाबी हासिल करके सीरीज़ का फातिहाना आगाज़ तो कर लिया है, लेकिन ये जीत कई सवालात भी छोड़ गई है। ख़ास तौर पर बैटिंग लाइनअप के उतार चढ़ाव, साबिक कप्तान बाबर आजम की तवील अरसे से बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में सेंचुरी न बनाने की बहस और स्पिनर्स पर इन्हिसार के हवाले से अब तमाम नज़रें रावलपिंडी टेस्ट पर मरकूज़ हैं, जहां टीम को न सिर्फ सीरीज़ जीतने बल्कि अपने कमज़ोर पहलुओं को बेहतर बनाने का चैलेंज दरपेश है। दूसरी तरफ मुख्तसर फॉर्मेट यानी T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की कारकर्दगी एक बार फिर ज़ेर बहस है। कहीं तजुर्बेकार खिलाड़ियों की गैर यकीनी फॉर्म तो कहीं हिकमत अमली की उलझनें। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को अपने T20 कॉम्बिनेशन में बड़े फैसले करने की ज़रूरत है या मौजूदा टीम वक्त के साथ ख़ुद को मुस्तहकम कर सकती है। इन्हीं मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ के साथ, जो न सिर्फ माजी में पाकिस्तान के एक मुस्तनद खिलाड़ी रहे हैं बल्कि टीम की मौजूदा सिमत और सिलेक्शन पॉलिसी पर हमेशा खुलकर गुफ्तगू करते रहे हैं। सीधा चलेंगे इस्लामाबाद, जहां वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 93 रन से कामयाबी हासिल कर ली। गुज़िश्ता साइकिल में दी गई परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए यकीनन ये फ़तह बड़ी अहमियत की हामिल नज़र आती है, क्योंकि जनूबी अफ्रीका ने टेस्ट चैम्पियनशिप जीती हुई है और पाकिस्तान इस साइकिल में आखिरी नंबर पर रहा था। तो मौजूदा टेस्ट चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के इस अच्छे आगाज़ पर आप क्या राय रखते हैं? जी, पिछले साल हमारी नाक़िस परफॉर्मेंस रही, कारकर्दगी रही लास्ट कुछ टेस्ट मैचेस में, लेकिन इस दफ़ा आगाज़ अच्छा है और आगाज़ भी उस टीम के खिलाफ है जो कि चैम्पियन है, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की चैम्पियन साउथ अफ्रीका। और यहाँ पे सही है, हमें कंडीशन सूट करती है बहुत ज़्यादा, हमारे लिए बहुत अच्छी है। स्पिन ट्रैक है, रिवर्स स्विंग भी हुई हमें देखने को मिली है। यहाँ पे पहला टेस्ट जीता है पाकिस्तान, सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया के बाद आ गया है ग्रुप में, मतलब कि स्टैंडिंग में। अब अगला मैच है, फिर उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस और हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपकी परफॉर्मेंस होम पे अच्छी होनी चाहिए और बाहर सब कॉन्फिडेंट में हमें तवक्को है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। लेकिन इसमें बहुत सारे सवालात भी जन्म ले चुके हैं। हमारी आपने इंट्रो में कहा बैटिंग लाइनअप हमारी थोड़ी सी लगी कि वीक है, वो हमें लगता है T20 में भी वनडे में भी हम क्लब करते हैं। लेकिन हम बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट की, आज की तारीख की। 2 बॉलर्स ने बहुत इम्प्रेसिव बॉलिंग की है। एक नोमान, सबको भी पता है। शाहीन शाह अफरीदी की जो स्पेल था ना, वो बहुत मज़ेदार था। खुशी हुई उनको देख के। हमने एशिया कप में भी लास्ट 2 मैचेस में उनको देखा, 3 मैचेस में। लेकिन टेस्ट मैच मुश्किल होता है थोड़ा सा, रिवर्स स्विंग, आप टारगेट बॉलिंग करना। तो इस मैच की खास बात बहुत सारी है, लेकिन शाहीन अफरीदी की बॉलिंग ने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है। अच्छा, आप शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे हैं, तो जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये है कि अगर आपको याद हो, जब हमने 277 रन का हदफ दिया चौथी इनिंग में मैच जीतने के लिए जनूबी अफ्रीका को, तो हमने नई बॉल जो है वो हसन अली को दी। और जब तीसरे दिन का खेल ख़त्म हुआ तो शाहीन अफरीदी को हम बॉलिंग करने के लिए लेकर ही नहीं आए। जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये हैं कि तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर शान मसूद ने सरफराज अहमद को कॉल किया, जो इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का कराची के लिए मैच खेलने के लिए। उनसे पूछा, कप्तान क्या करना चाहिए क्या? तो सरफराज ने उनको 2 टोक कहा, यार तुम लोगों ने बिला वजह इस मैच को इतना मुश्किल बना दिया है, सब आसान है, कल सुबह बॉल जो है वो शाहीन से करवाना। और फिर शाहीन से उन्होंने बॉल कराया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शान ने कहा कि जब टेल एंडर बैटिंग कर रहे थे तो शाहीन मेरे पास खुद आए और उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप मुझे बॉल दीजिए, मैं मैच ख़त्म करता हूँ। बात सरफराज से शुरू करता हूँ कि उनको ही कप्तान बना दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और बहुत सारी जो जख्म होते हैं उस पर नमक छेड़ने वाली बात होती है, तो टू अर्ली था इनको कप्तानी से हटाना। वन ऑफ द बेटर माइंड इन पाकिस्तान क्रिकेट सरफराज की जो बात की है आपने, एज ए कैप्टन और डोमेस्टिक अभी भी खेल रहे हैं, ये उनकी अपनी मंशा है। लेकिन बात दुरुस्त होगी इसमें, क्योंकि बहुत क्रिकेट की नॉलेज है उनको, स्पेशली कोई भी फॉर्मेट क्रिकेट हो, फर्स्ट क्लास हो, टेस्ट क्रिकेट हो, और मशवरा वो देंगे, अच्छा ही देंगे। बाकी शाहीन
पहले दिन भी को लास्ट डे भी करा सकते थे, जब लास्ट शाम की बात हुई थी। वो स्विंग बॉलिंग करते हैं, वो आउट कर सकते थे। खैर अपनी स्ट्रेटजी होगी, स्पिनर्स पे चले गए, नया बॉल हसन अली। हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया हो हसन अली से करानी है, लेकिन हसन अली लास्ट 5 इनिंग में इस मैच को मिला के कोई विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए। शाहीन देखें अच्छा लग रहा है अब भी। और पहले चले जाते हैं, जो हमने पहले भी बात की है कि पीएसएल के दूसरे फेज में जंग के बाद हुआ, उसमें अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। वहां पे मालूम चला कि तेज कर सकते हैं वो। फिर लास्ट थ्री मैचेस हमने देखी है एशिया कप में, 140 प्लस जा चुके थे वो, विकेट भी ले रहे थे। और इस टेस्ट में जो इनकी लाइन थी ना बहुत अच्छी है, ओवर द विकेट करें या राउंड द विकेट रिवर्स स्विंग करें, उन्होंने टारगेट स्टंप में ही रखा। और ये पिचेस ऐसी होती हैं जहाँ पे आप स्टंप्स के अंदर बॉल करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। और वही चीज की जो कि रिक्वायरमेंट थी, और टारगेट बॉलिंग की विद इन द स्टंप की, जिसकी वजह से शाहीन को कामयाबी मिली और जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी कामयाबी मिली। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, शाहीन की हम बात कर रहे हैं तो आपने उनको खिलाया, उन्होंने पुरानी गेंद से जो है वो कुछ यादें ताज़ा की, समझ आती है बात। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक ख़बर मंजर आम पर आई और वो ये कि शाहीन आफरीदी को आराम कराने की बात आ रही थी T20 क्रिकेट में। ये वो वक्त था और ये ख़बर उस वक्त मंजर आम पर आई जब शाहीन ने बॉलिंग नहीं की थी, 4 विकेटें नहीं ली थी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हम ये जा किस सिमत में रहे हैं? एक बॉलर जिसको एशिया कप में उम्दा बॉलिंग, 2 मैन ऑफ द मैच के बाद हमने टेस्ट क्रिकेट में लेकर आए, अभी वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है और मैनेजमेंट ये सोच रही है कि यार इसको जुनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ में आराम करा देते हैं। कुछ समझ आ रही हैं चीज़ें आपको? हाँ, थोड़ी बहुत समझ में इस वजह से आएगी, थोड़ा सा मैं इसको और खोलूंगा चीज़ों को। वनडे भी है, T20 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका भी, श्रीलंका से मैचेस है, फिर अफगानिस्तान और श्रीलंका से भी मैचेस हैं, तो ये 15 मैच एक हो जाते हैं। शायद इनका मकसद या मतलब ये हो कि हम सारे मैचेस नहीं खिलाएंगे अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर को, हम बीच बीच में टीम का हिस्सा तो होंगे लेकिन हम बीच बीच में इनको रेस्ट देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हो सकता है, क्योंकि आगे जाके वर्ल्ड कप भी है और बहुत तेजी से टाइम गुजर रहा है। देखें अभी 23 का खत्म हुआ, 24 का खत्म हुआ, 25 में एशिया कप हो गया, बहुत सारी चीजें हो रही हैं आपके सामने ही है। तो एकदम 26 का भी, तो हमें फिट रखना बहुत जरूरी है। हमारे फास्ट बॉलर बहुत ज्यादा फिट नहीं है, हमने हसनैन को देखा अनफिट होते हुए, हमने शाहीन को खुद नी इंजरी होते हुए देखा था, शोल्डर इंजरी होते हुए नसीम शाह को देखा, शोल्डर और बैक इंजरी होते हुए हमने शादाब को देखा, तो इस फिर एहसान उल्लाह, बहुत सारे बॉलर हैं। तो इसी वजह से शायद मैनेजमेंट ने यही सोचा होगा सारे मैचेस ना खिलाए जाए, 12 या 15 मैचेस जो है वनडे मिला के सारे मैचेस ना खिलाए जाए, चूज करें कौन से मैचेस खेलने। मेरे ख्याल से ठीक आइडिया होगा इनका। अच्छा, अगर आपको याद हो जब टेस्ट मैच से एक दिन पहले आप, अहमद, सिकंदर बख्त, मैं, फातिमा शो कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने ये ख़बर दी थी कि आसिफ आफरीदी डेब्यू करने जा रहे हैं और आप लोगों ने उस हवाले से अपनी राय का भी इजहार किया था। और फिर रात को 8 बजे मैंने ख़बर दी कि नहीं जी अब आसिफ आफरीदी नहीं खेलेंगे और फिटनेस टेस्ट जो है वो पास कर लिया है साजिद खान ने। अच्छा, अगर मैं ये गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर का टेस्ट मैच देखूं तो 63 ओवर किए हैं नोमान ने और 47 ओवर डाले हैं साजिद खान ने। उधर दूसरी तरफ जनूबी अफ्रीका के जो टेस्ट कैप्टन जिम्बाब्वे में केशव महाराज थे, ग्रोइन इंजरी हुई और वो नहीं लेकर आए उनको लाहौर पहला टेस्ट मैच खिलाने के लिए। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये सीधा पिंडी का टेस्ट मैच खेलेंगे। हमारा 11 तारीख को टेस्ट मैच 12 तारीख को शुरू हो रहा है और 8 से 11 तारीख तक वो किंग्स मीट डर्बन में डॉल्फिन के लिए वहाँ फर्स्ट क्लास मैच खेलते हैं लाइंस की तरफ से। और वहाँ पर सूरत हाल ये है कि 49 ओवर करते हैं राशिद लतीफ़ साहब, वो 34,000 गेंदें उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में की हुई हैं, 650 विकेटें उनकी ऑलमोस्ट हैं। और मैं ये सवाल इसीलिए आपके सामने रख रहा हूँ, ज़रा कंपैरिजन कीजिए कि आपने एक खिलाड़ी का 1 घंटे में टेस्ट लेकर उसको पास कर दिया और मैच के दौरान हमें साजिद की फ़िटनेस नज़र आ गई, कप्तान को सलमान अली आगा की तरफ देखना पड़ गया और दूसरी तरफ उन्होंने 34,000 फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बॉल करने वाले को कहा जाओ और फर्स्ट क्लास का मैच खेलो और अपनी फ़िटनेस को इम्प्रूव करो।
देखिए प्रोसेस पे अमल करते हैं, पूरा प्रोसेस किया उन्होंने, जब तक फिट नहीं हुए नहीं खिलाया, फिर आ रहे हैं तो फिर खेलेंगे, पूरा ही 49 ओवर खेलेंगे। करके आ रहे हैं सर वो, और हमने 1 घंटे में जी एक जी फिटनेस टेस्ट पास जी। कर लिया। उसमें ये होता था, देखें जब तक आपने नहीं बताया था मुझे भी नहीं पता था कि वो हॉस्पिटलाइज हैं या उनकी कोई तबीयत खराब है। तो शायद उजलत में घबरा के शायद कोई ऐसा डिसीजन लिया है जिससे साजिद को भी नुकसान हो सकता था, क्योंकि लंबी बॉलिंग नहीं की नहीं नहीं, वैसे आप सेकंड साजिद को इनिंग। देखें, उन्होंने 47 ओवर तो डाले हैं, लेकिन ये वो साजिद लगे आपको जो इससे पहले कर रहे थे बॉल? थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी। देखिए कमजोर वीकनेस जब होती है आपको, अगर आप मेंटली स्टेट में ठीक से नहीं होते और आप रिहैब में आ रहे होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम तो आती है। और बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ बहुत की, इस पिच में थोड़ा सा सेंटर से विद इन द स्टंप्स अगर बॉल करेंगे ज्यादा कामयाब होगी। ऑफ स्पिनर है, यहाँ पे लेफ्ट आर्म स्पिनर ज्यादा कामयाब हुए, स्पेशली डोमार ने जिस तरह से बॉल की विद इन द स्टंप की है और वहां पे कामयाबी इनको मिली है। साजिद थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल की, जो सेकंड इनिंग में भी देखने को मिला और पहली इनिंग्स में भी, लेफ्ट हैंडर को इनको अच्छी बॉल करनी चाहिए थी, वो कर नहीं पाए। और आपने देखा रिकल्टन को देखा, चौरसी को देखा, और इनको बहुत कंफर्टेबल बैकफुट पे खेल रहे थे। शायद वो बाइट, वो पेस नहीं आ पा रही थी साजिद पे, वीकनेस होगी। उम्मीद करते हैं कि अगले टेस्ट में जो 20 तारीख से होने जा रहा है उसमें फिट होके आए। और अहम बॉलर है वो हमारे लिए, बहुत ही अहम है, क्योंकि दोनों ने मिलके, पता नहीं मुझे याद भी नहीं, 70 80 90 आउट कर दिए होंगे। तो हम सर दुआ करते ऑलमोस्ट हैं 100 कि के करीब हो गए हैं। ऑलमोस्ट 100 की तरह, और ये पाकिस्तान टीम उन्हीं की तरफ देख रही है और देखना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस हमने पास में देखी जरूर है। अपने बचपन लड़कपन में कादिर भाई को, इकबाल भाई को, तौसीफ भाई को करते हुए देखा है। लेकिन इस तरह से दोनों एंड से इतने आउट करना, ये कमाल की चीज है। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के सरफहरिस्त बल्लेबाज तवील अरसे तक आईसीसी दर्जाबंदी पर राज करने वाले साबिक कप्तान बाबर आजम आज भी अवाम में उतना ही मकबूल हैं। लाहौर टेस्ट में उनके मद्दाहों की जानिब से लगाए गए नारे सबने सुने। इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में बाबर आजम सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार बैटर हैं। बाबर आजम ने 60 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 4300 रन, 9 सेंचुरियों और 29 निफ सेंचुरियों की मदद से बना रखे हैं। बैनुल-अक़वामी एक रोज़ा मैचों की बात की जाए तो वो 134 मैचों में 6291 रन, 19 सेंचुरियों और 37 निफ सेंचुरियों की मदद से स्कोर कर चुके हैं। और मुख्तसर फॉर्मेट T20 क्रिकेट में वो 128 मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, जहां 4223 रन उनके क्रेडिट पर हैं, जिसमें 3 सेंचुरियाँ और 36 निफ सेंचुरियाँ शामिल हैं। अभी स्क्रीन पर आपने जो बाबर आजम की नेपाल के ख़िलाफ़ सेंचुरी के मनाजिर देखे, ये एशिया कप 2023 की बात है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में बनाई गई ये सेंचुरी, अब इस सेंचुरी को भी 2 साल हो चुके हैं, लेकिन बाबर आजम उसके बाद 3 हिस्सों की इनिंग से कोसों दूर हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की 2 इनिंग में वो बिलतरतीब 23 और 42 रन बना सके। उन्हें टेस्ट क्रिकेट में आखिरी सेंचुरी बनाए 14 टेस्ट 27 इनिंग गुजर चुकी हैं और वो ये एजाज़ दिसंबर 2022 के बाद से दोबारा हासिल कर नहीं पाए हैं। वनडे फॉर्मेट में बाबर आजम ने आखिरी सेंचुरी 30 एक रोज़ा मैचों पहले बनाई। T20 फॉर्मेट का तो जिक्र करें तो बाबर आजम ने इस मुख्तसर तरीन फॉर्मेट में 3 हिस्सों की आखिरी इनिंग 15 अप्रैल 2023 को लाहौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी। राशिद लतीफ़ साहब, बाबर आजम की सेंचुरी को लेकर जो सवालात हैं, और क्या बहुत ज़रूरी है एक बल्लेबाज का 3 हिस्सों की इनिंग खेलना, या ये सवाल बनता नहीं है? नहीं, बाबर आजम के लिए बनता है, क्योंकि बहुत रन किया, बहुत सेंचुरीज बनाई है। सईद अनवर के बाद सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने वाला पाकिस्तानी बल्लेबाज है। और उनके ऊपर देखिए सवालात क्यों उठते हैं, अच्छे प्लेयर के ऊपर उठते हैं ना। हमने किसी और की बात क्यों नहीं करती, क्योंकि हम उसको रेट नहीं करते इतना हाई। तो बाबर को रेट करते हैं इसी वजह से 2 साल हो गए और उन्होंने सेंचुरी नहीं बनाई। चाहे वो कोई भी क्रिकेट हो, आपने टेस्ट की बात की, टेस्ट में तो बनानी चाहिए ना। वो तो आपके हाथ में होता है कि मारना नहीं है, आराम से खेलना है, स्ट्राइक करनी है। लेकिन कंसर्न है उनकी बैटिंग के को लेके पूरी टीम को है, क्योंकि पूरी टीम परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है। और ये 6 महीने बाबर के साथ साथ पूरी टीम के ऊपर बहुत बहुत मुश्किल भी हो सकते हैं, क्योंकि
फरवरी मार्च में वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा इंडिया वाला। अगर वहां पे हम कामयाबी हासिल करते हैं, किसी हद तक सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचने तक पहुंच जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें धुल जाती हैं। लेकिन ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स का खात्मा भी हो सकता है, इंक्लूडिंग बाबर आजम, क्योंकि परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो इसलिए 6 महीने में इनको खुद निकलना है, और भी प्लेयर्स के साथ साथ इनको भी निकलना है, रन बनाने, पाकिस्तान को जीतना है। पहले टेस्ट मैचेस, उसके बाद सीरीज ऑन वनडे की आ रही है, उसके अंदर फिर वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप का इसलिए कि हम लोग एक टारगेट रख लेते हैं, तो टारगेट आईसीसी के, आईसीसी के इवेंट को हम बड़ा मानते हैं, बाकी को हम इतनी तवज्जो नहीं देते। लेकिन इसीलिए मैं 6 महीने का टाइम दे रहा हूँ हर प्लेयर के लिए, स्पेशली बाबर आजम के लिए बहुत ज़रूरी है परफॉर्मेंस देना। तो राशिद लतीफ़ साहब, खुद तो आप इस तमाम सूरत हाल को एक खिलाड़ी की हैसियत से ड्रेसिंग रूम में मॉनिटर कर चुके हैं, और कप्तानी का दबाव क्या होता है आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है। आपने पाकिस्तान टीम को उस वक्त लीड किया 2003 के बाद, जब पुरानों को हम टाटा बाय बाय कह रहे थे, नए खिलाड़ियों को लाकर हम आपसे उम्मीद लगा रहे थे। तो ये जो बाबर आजम ने, आपने कहा कि तीनों फॉर्मेट में रन्स किए हैं, ये उसका दबाव है, या सोशल मीडिया पर जिस तरह बाबर आजम को पेश किया जाता है, ये उन चीज़ों का सारा शाखसाना है जिसकी वजह से बाबर आजम हर वक्त जो है वो ख़बरों में रहते हैं, तबसरों में रहते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल प्लेयर्स के पूरा टाइम आता है। लेकिन ये जो इनकी वजूहत जो नज़र आ रही है ना, तवज्जो क्या है आपकी मसरूफियात क्या है, क्रिकेट के लिहाज से क्या मसरूफियात है? सिर्फ नॉकिंग करने से अगर ये समझ रहे हैं, कोई भी प्लेयर समझ रहा है कि वो वापस आ जाएगा अपनी फॉर्म, फिर इनकी भूल है। ये नज़र आ रहा है टेक्निक चेंज हो चुकी है। आपने सोचा कि T20 में मुझे स्ट्राइक रेट बेहतर करना है, उसको बेहतर करते करते अपनी टेक्निक गलत हो गई, आप बॉटम एंड प्लेयर बन गए। जब बॉटम एंड प्लेयर बन जाते हैं, उसके लिए खेलने के तरीके डिफरेंट होते हैं। तो ये नज़र आ रहा है इनकी तरजीहात अलग हो गई। उसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा टाइम शायद क्रिकेट को नहीं दे रहे जैसे दिया करते थे। आपको तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जैसे विराट की बात करते हैं, या ब्रायन लारा की, या तेंदुलकर की बात करते हैं, तो इनका ये है कि यार बैटिंग ही करना आती है इसको ना। प्रैक्टिस में हमने देखा बैटिंग ही कर, तो बाबर के लिए भी यही मशहूर था कि यार बैटिंग ही करना आती है इसको। हर वक्त हमने बैटिंग करते हुए देखा। शायद इनकी तरजीहात डिफरेंट हो गई हो, ज़्यादा सोशल होना चाह रहे हो, या ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा कभी कभार प्रैक्टिस से भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या वो मुफीद हैं आपके क्रिकेट के लिए? पहले भी मैं बात कर चुका हूँ टेक्निक। देखिए इस टेस्ट में दोनों जो डिसमिसल हुए हैं, इसमें टेक्निक का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि ऐसी पिचेस में टेक्निकल चेंजेस आपको करनी पड़ती हैं। इनका अपर बॉडी देखिएगा, वो पहले ही आ जाती है, यानी कि फ्रंट फुट आपका पहले ही आ रहा है। आपको कैसे पता कि बॉल आगे है या पीछे? तो पहले से अगर बॉडी आगे आ जाती है, आप कमिट हो गए, तो 50% चांस आउट होने के होते हैं। इनको मुसलसल तौर पे अपने आप को देखना पड़ेगा, स्पेशली जहनी तौर पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्किल्स तो होती हैं, लेकिन उसको भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से आप इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। कोई नहीं निकालेगा इनको, ना मैं ना आप, ना कोशिश निकालेंगे, इनको खुद निकलना पड़ेगा। और ये निकलेंगे तो इनका भी फायदा होगा, और पाकिस्तान टीम को भी सुकून का सांस लेंगे वो भी। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। राशिद लतीफ़ साहब, अच्छा, आकिब जावेद से आखिरी बार आपकी मुलाकात कब हुई है? क्या आकिब से बहुत टाइम हो गया। अच्छा, नहीं हुई तो मैं आपको बता देता हूँ। वो बज़रिया मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचे हैं, और वहाँ पर वो पिंडी स्टेडियम की पिच का जायज़ा लेंगे। तो अगर आपके पास वक्त है तो उनको कॉल करें और शाम का खाना उनके साथ खाएं। नहीं, जब ये लोग बिजी होते हैं ना नेशनल ड्यूटी पे, तो मैं अवॉइड ही करता हूँ इसको। हालांकि मेरा दोस्त वहीं पे ठहरा हुआ है, तो मैंने उनसे बोला बाहर मिल लेते हैं, मैं उधर जाऊंगा नहीं, सामने काफ़ी जानने वाले मिल जाते हैं। तो कोशिश होती है कि अवॉइड करूँ, प्लेयर से भी और मैनेजमेंट से। नहीं, दोस्ती अपनी जगह, वो काम अपनी जगह। लेकिन इत्तलात मेरे पास ये है कि 20 तारीख को बैठक हो रही है ये वाइट बॉल टीम के हवाले से, और सिलेक्शन के जो मामलात हैं, टी में कुछ तब्दीलियों भासगश्त है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह के हवाले से बड़ी गुफ्तगू हो रही है। इनको ड्रॉप कर दिया गया था। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की जगह मोहम्मद हारिस को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन अब इत्तलात आ रही हैं कि मोहम्मद हारिस बाहमी सीरीज़ में हमें दिखाई देंगे नहीं वाइट बॉल क्रिकेट में।
और उसकी वजह एशिया कप में उनकी कारकर्दगी है। मोहम्मद रिजवान की जगह लेने के बाद उन्होंने 25 इनिंग में सिर्फ 18.65 की औसत से 429 रन बनाए हैं, जिसमें उनका जो सेंचुरी और एक निफ सेंचुरी शामिल है। और इत्तलाती आ रही है कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ में मोहम्मद हारिस को हम बाहर करेंगे, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है हसीबुल्ला और उस्मान खान, उनकी तरफ अब हम देख रहे हैं। देखें, इसमें तो सिलेक्शन कमेटी का फॉल्ट होगा ना, इसमें किस पे क्या। मैं प्लेइंग 11 पे जाता हूँ, फाइनल में जो इंडिया के खिलाफ खेले उसमें से अगर ये बाहर हो जाते हैं, हमारे मोहम्मद हारिस बाहर हो जाते हैं या हुसैन तलत बाहर हो जाते हैं या एक आध और कोई हम हारिस रोहू बाहर हो जाते हैं, यानी कि आपकी वो टीम गलत थी। साबित तो कर देंगे ना आपकी वो टीम गलत थी, क्योंकि हमने गलत किया और हम उसके बाद 3 प्लेइंग 11 देखें होते ज़रूर हैं, लेकिन आपके स्टैंड बाय या जो रिजर्व प्लेयर होते हैं वो ड्रॉप करते हैं, अंदर आते हैं बाहर। लेकिन 3 से 4 प्लेयर हमारे अगर ड्रॉप हो जाएंगे प्लेइंग 11 के, इसका मतलब है कि एशिया कप की टीम गलत थी। और जिनको लेके आ रहे हैं आप, उन्होंने तो इस साल में जनवरी से अब तक कोई मैच ही नहीं खेला है T20 इंटरनेशनल, चाहे वो बाबर हो जाए, चाहे नसीम हो जाए, चाहे रिजवान हो जाए। तो मुझे याद नहीं पड़ता कोई मैच खेला है। नहीं, वो उन पे तो मैं आपको बाद में लेकर चलता हूँ। ज़रा ये विकेट कीपिंग का मामला तो आप हल कर दीजिए ना, कि अब हम उस्मान को और हसीबुल्ला को लेकर आ रहे हैं। उनको तो हम पहले कह रहे थे कि खिला लो भाई। देखें, मुसलसल चांसेस क्यों नहीं दिए? उस्मान को तो खिला लिया था ना, टेस्ट कर लिया था। फिर हसीब को भी हम ले गए थे वहाँ पे, न्यूजीलैंड गया था शायद, तो फिर हमने क्यों नहीं खिलाया? लेकिन राशिद लतीफ़ साहब, मैं कता कलामी की माजरत चाहता हूँ, उनके साथ भी वही हुआ जो आपने हारिस के साथ किया। उनको उनके नंबर पर ही नहीं खिलाया आपने, जिस तरह हारिस के साथ किया आपने। तो ब्लेम तो मैं सिलेक्शन कमेटी की करूंगा। प्लेयर तो आ रहा है जा रहा है, वो ये यूज कर रहे हैं प्लेयर को यार, ये नहीं तो ये सर सिलेक्शन कमेटी टीम मैनेजमेंट पे रख देगी, वो बोलेगी भाई हमने तो टीम में डाल दिया था, खिला आपने, आपका क्या है खिलाना। यार इसमें ना थोड़ा सा लग रहा है कि बोर्ड इन्वॉल्व है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सिलेक्शन कमेटी से ऊपर के जो लोग हैं ना वो इसमें इन्वॉल्व लग सकते हैं। मेरा डाउट है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिलेक्शन कमेटी को आप और मैं जितना जानते हैं उनकी क्या सकत है, वो क्या कर सकते हैं। उसमें यही कर सकते हैं कि ऊपर से ऑर्डर आएगा तो 2-3 प्लेयर चेंज कर देंगे। ये हमारी हिस्ट्री है, हमारा पास्ट है, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आप बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी दिलचस्पी तो टीम की जीत में है ना सर। टीम की जीत ऐसे कैसे आ जाएगी जब आप अपने 3 से 4 प्लेयर प्लेइंग 11 की बोल रहा हूँ। आप जब ठंडे कमरे में बैठ के ग्राउंड का फैसला करेंगे तो फिर तो मसाइल होंगे। नहीं, अगर खिला दिया ना, अगर खिलाता हूँ सलमान अली आगा को, मैं बोला 3 नंबर खेले, तो मैं पूरा साल लूंगा उसको, यार खेलो 3 नंबर पे खेलो, चाहे वो कप्तानी हो चाहे वो बैटिंग हो। सेम हारिस के साथ था, हारिस को आप लेके आए, उस्मान की जगह लेके आए या रिजवान की जगह लेके आए, साल से खेल रहा है, 25 मैचेस खेल चुके हैं वो। तो अब क्या हो गया, जब अच्छी पिचेज आई, वो मुश्किल पिचेज थी और नंबर भी उनका गलत हो गया था। जब अच्छी पिचेज आई जहाँ वो कर सकता है, तो आप ज्यादती कर रहे थे। तो सर एक कुदरत का निज़ाम होता है, एक हवा चलती है, एक हवा आप चलाते हैं, लेकिन जब आप थक जाते हैं तो फिर वो हवा रुक जाती है। तो ये जो बाबर आजम की अचानक हवा चल पड़ी है, ये चलाई जा रही है या ये इस वक्त हालात इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि भाई नहीं, बाबर आजम के अलावा अब ऑप्शन है नहीं आपके पास T20 में? इनको हटाने में भी सिलेक्शन कमेटी में हिम्मत नहीं थी, उससे ऊपर की बात थी, और लाने में भी सिलेक्शन कमेटी की हिम्मत नहीं है, उससे ऊपर की बात है। तो सर कोई फ़ायदा होगा? मुझे तो एक क्योस नज़र आ रहा है टीम में, क्योंकि फ़खर जमान बमुश्किल अभी ओपन कर रहे थे साहबजादा फरहान के साथ। आगा कह रहे हैं वो 3 नंबर पर खेलेंगे। अगर वो 3 पर खेलते हैं तो बाबर किधर खेलेंगे? बाबर तो 1, 2, 3 पर ही खेलते हैं। चलें बाबर को आप 4 पर खिला देते हैं। आपने साइम अयूब को भी अभी हाथ पकड़ा हुआ है, छोड़ा नहीं है, वो किधर खेलेंगे? फिर हसन नवाज़ हैं, फिर आपके पास हुसैन तलत हैं, फिर आपने विकेट कीपर भी खिलाना है, क्योंकि मेरे पास जो इत्तलात हैं साहबजादा फरहान विकेट कीपिंग करेंगे नहीं, उस्मान खेलेंगे या हसीब खेलेंगे। तो सर ये कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? देखिए यहाँ तो बन जाएगा, पाकिस्तान की सरफेस पे अच्छा खेलते हैं। चले आप बना देना मुझे सर, मैंने जो आपको नाम दिया है, साइम बाहर बैठेगा या फ़खर बैठेगा? अभी तो अनाउंस होने देना, उसके बाद मैं और आप बैठेंगे दोबारा, मैं प्लेइंग 11 बना दूंगा आपको। लेकिन जो खदशात हैं आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं, यहाँ के लिए बन जाएगी। लेकिन जब हम वर्ल्ड कप को देख रहा हूँ श्रीलंका में, वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमने पूरा एक रोज़ा का एशिया कप भी खेला था वहाँ पे, इतना आसान नहीं होता। दुबई में हमने खेला, बड़ी तैयारी से टीम बना के लेके गए थे। देखें डिजास्टर तो हुआ ना वहाँ पे, फाइनल जरूर खेले,
लेकिन 3 मैचेस में से एक मैच नहीं जीत सके। चले मान लिया आपके फेवर में नहीं हुई, बहुत सारी चीजें नहीं हुई है, लेकिन उसमें से अगर 3 से 4 प्लेयर हम प्लेइंग 11 से चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब वो टीम ठीक नहीं थी। और अब जो बना रहे हैं उनको 1 साल से आपने नहीं खिलाया, तो ये टीम भी ठीक नहीं होगी। सर आजकल मुझे लग रहा है ना आप फ़ोन कर रहे हैं ना आप कुछ सुनगुन ले रहे हैं, क्योंकि जो वाइट बॉल का मुख्तसर कैंप लगा हुआ है ना, वहाँ से बड़ी ख़बरें आ रही हैं। और इत्तलात ये भी आ रही हैं कि सलमान इरशाद को कॉल किया गया था, उनको कोई ग्रोइन का मसला है। फिर अच्छा। अहमद दानियाल जो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो बांग्लादेश गए थे वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको आपने शाहीन्स के साथ भेजा था, वहाँ से वो वापस आए थे। अली रज़ा के बारे में मैंने मालूम किया है, पहले कह रहे थे कि उनको दिखाई सही नहीं देता लाइट में, अब इत्तलात आ रही हैं कि ही इज़ नॉट फुल्ली फिट। तो ये 3 फास्ट बॉलर तो अब आपके पास है नहीं, ऐसे में आप सोच रहे हैं शाहीन को आराम कराने का और उस पर आप कह रहे हैं हाँ ठीक है। तो हारिस के बारे में सोचा ये गया कि नहीं भाई इसको ज़रा बाहर बैठाओ। अब आपके पास ऑप्शन रह क्या जाते हैं? अब आपके पास सलमान मिर्ज़ा हैं, अब्बास आफरीदी हैं, वसीम जूनियर हैं। तो मुश्किल कंडीशन में आपने किसी को खिला दिया, आसान कंडीशन में ये खेलेंगे। देखें, ये सलमान मिर्जा और अब्बास आफरीदी ये सुटेबल है हमारे T20 के लिए। वेरिएशन है इनके पास, ये सिर्फ आगे फेंकते नहीं है बॉल, बाकी दोनों फेंकते हैं। फेंकने का मतलब ये एक ही पेस में आके बल्ले के नीचे या शॉर्ट ऑफ लाइन बॉल करते हैं। इनके वेरिएशन है, स्लो वन भी करते हैं, स्लो बाउंसर भी करते हैं, यॉर्कर भी करते हैं। और दोनों ने साबित किया हुआ विकेट टेकिंग बॉलर है। भले इनका इकॉनमी रेट बढ़ भी जाए, स्पेशली अब बात का, लेकिन विकेट टेकिंग बॉलर है। मोहम्मद वसीम जूनियर लास्ट ईयर भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में थे, हार्डली 1-2 मैचेस खेले थे। इस दफा भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, मुझे नहीं पता कितने मैचेस खेले हैं। तो 30 लोगों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देख के हमें 11 प्लेयर नहीं मिल रहे, तो फिर सोचने की बात है। क्रिकेट बोर्ड, सिलेक्शन कमेटी से ज़्यादा क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। अच्छा, कभी कभी राशिद लतीफ़ साहब फरमाइशी प्रोग्राम भी होता है, तो हमारे प्रोड्यूसर हैं खुर्शीद आलम साहब, उन्होंने एक सवाल दिया है, मैंने कहा पूछ लूँगा मैं आपसे। वो कह रहे हैं भाई नसीम शाह को किस परफॉर्मेंस पर आप वापस लेकर आ रहे हैं, और ये जो आप नए खून की बात करते हैं, नए खून की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि राशिद लतीफ़ साहब से ज़रा आप पूछें कि अगर आप चीफ सेलेक्टर होते, कप्तान होते, थिंक टैंक में होते, तो अव्वलीन तरजीह आपकी होती क्या? आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतज़ामिया को क्या तजावीज़ देना चाहेंगे? देखें, अभी खुर्शीद साहब मैंने अभी कहा है कि जी तीनों कोई मैच नहीं खेले जनवरी 1 से लेके अभी तक 25 में, एक मैच में। मैं ये पूछूंगा जब अनाउंस करेंगे कि यार आए किस परफॉर्मेंस के ऊपर है। ना बाबर खेले, ना रिजवान खेले, ना नसीम खेले। लेकिन अगर मैं होता तो शायद नसीम शाह को बेहतर बॉलर बना चुका होता, उस वक्त ड्रॉप नहीं होता उसको। इन्होंने गलत ट्रीट किया उनको, जो अनफिट होने के बाद आपने एशिया कप एक रोजा में खिलाते चले गए, वो बाहर चला गया, उसके बाद वो सेम बॉलर रहे ही नहीं। तो यहाँ पे तो अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं ना, किन लोगों ने फिट किया, किन लोगों ने अनफिट किया। तो सारी लिस्ट अभी आपने दिखाई है, अनफिट की दिखाई है आपने अभी दिखाई है। नहीं सर, वो तो नसीम शाह तो कैरेबियन प्रीमियर लीग खेल कर आ रहे हैं ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो वैसे बॉलर नहीं रहे इंजरी के बाद से जो थे, और जिसकी वजह से वो बाहर हुए। और वो नजर आ रहा है उनकी बॉलिंग में फर्क आ गया है। इंजरी बहुत कुछ चेंज कर देती है बॉलर को, बहुत सारे बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अभी जो देख रहे हैं इनके पास शायद हारिस रऊफ का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे होंगे, जो कि प्लेइंग 11 का प्लेयर था। इसकी वजह से शायद नसीम शाह को देख रहे होंगे। नसीम शाह की परफॉर्मेंस PSL में भी बहुत अच्छी नहीं थी। हमें अब थोड़ा सा जाना पड़ेगा वेरिएशन वाले बॉलर्स पे। सलमान मिर्जा की बात की या अब्बास आफरीदी, इनको ट्राई किया है, बेहतर रहे हैं ये, तो मेरे ख्याल से इन पे जाना चाहिए जी। अच्छा सर, वो एक और सवाल उन्होंने आपके लिए दिया है, वो कह रहे हैं कि राशिद लतीफ़ साहब ना आप इस्लामाबाद में आने वाले मेहमानों को खाने पे बुला रहे हैं, और आपने टेस्ट मैच भी देखना छोड़ दिया, क्योंकि 20 तारीख से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। एक दिन पहले जो है आप इस्लामाबाद छोड़कर कराची आ रहे हैं। हाँ, मैं कराची आ रहा हूँ, कुछ काम है, लेकिन टेस्ट मैच देखता हूँ टीवी के ऊपर। तो इस खुर्शीद भाई आज फॉर्म में लग रहे हैं मुझे, मैं देखता हूँ टेस्ट मैच। तो शायद ही अगर घर पे हूँ तो पूरी सारी बॉल देखता हूँ, क्योंकि टेस्ट मैच से अच्छी हो, मैं ग्राउंड पे जाना पसंद नहीं करता। और जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेला या देखा, मेरा पहला टेस्ट जो था, जो देखा मैंने स्टेडियम में जाके, वो बर्मिंघम था, जो मैं खुद टूर पे पाकिस्तान टीम 1992 में था, और मैंने कभी भी स्टेडियम जाके मैच नहीं देखा। तो इसीलिए ज़्यादा जाता नहीं। कभी कभार बोर्ड टिकट विकेट भेज देता, आजकल तो भेजना बंद कर दिया ना उन्होंने, तो अगर भेज देते हैं तो फिर मैं कभी कभार चला भी।
चलें, बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब, हमें इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर ज्वाइन करने के लिए। बहुत अच्छी आपसे गुफ्तगू रही, हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। FIP एशिया पैडल कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान की 14 रुकनी टीम कतर में मौजूद है। मेंस टीम की क़यादत दानिश अहमद और ख़वातीन टीम की क़यादत सफ़ीना दानिश कर रही हैं। एशिया पैडल कप 17 से 24 अक्टूबर तक दोहा में मुनक़्क़िद होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से अतीकुर रहमान। पाकिस्तान में तेजी से मकबूल होने वाला खेल पैडल। 2 साल के दौरान पाकिस्तान में पैडल के 500 से जायद कोर्ट बन चुके हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में कायम पैडल कोर्ट में नौजवान सुबह शाम एक्शन में नजर आते हैं। पहले तो मुल्क में नेशनल सतह पर इवेंट्स होना शुरू हुए, अब पैडल टीम इंटरनेशनल इवेंट्स में भी शिरकत के लिए बैरून मुल्क जाना शुरू हो गई। कतर में शुरू होने वाले एशिया पैडल कप में 14 रुकनी पैडल टीम शिरकत कर रही है, जिसमें 7 वुमेन खिलाड़ी भी शामिल हैं। दानिश अहमद मेंस और सफीना दानिश को वुमेन टीम का कप्तान बनाया गया है। ग्रेट अपॉर्चुनिटी है हमारे प्लेयर्स के लिए, हमारे पास अमेजिंग टैलेंट यहाँ मौजूद है और प्लेयर्स के लिए अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। दिल प्ले विद प्लेयर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली टॉप टीम्स इन एशिया। तो ये एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। टीम इज़ वेरी पम्प्ड अप एंड एक्साइटेड एंड इंशाल्लाह आई एम होपिंग वी विल गिव आवर 100%। अभी पहले साल में आए हैं तो वी आर गोना ट्राई आवर बेस्ट, जितनी हमसे परफॉर्मेंस हो सकेगी। फिटनेस ठीक है, ऐसे नहीं है, बट ये कि लोग तो वहाँ पे 10-10, 15-15 साल से 4 साल के बच्चे खेलना शुरू करते हैं। पैडल टीम पहली बार एशिया कप में शिरकत कर रही है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान सुपर लीग की मुतहर्रिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर का मोटर कंपनी के साथ पार्टनरशिप मुआहिदा तय पा गया है। लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना का कहना है कि इंडस्ट्री में जिद्दत वालों के साथ मिलकर अब क्रिकेट में जिद्दत लाएंगे। नौजवानों को हमेशा अहमियत दी है, ये हमारा असासा है। उन्होंने कहा कि पार्टनरशिप मुआहिदे से नौजवानों को खेल के साथ रोज़गार के मौके भी मैसर आएंगे, जिससे नौजवानों को फ़ायदा भी हासिल होगा। वाइस चेयरमैन मोटर कंपनी जहांजेब जाहिद कहते हैं PSL चैंपियन लाहौर कलंदर के साथ जुड़ना एजाज़ की बात है। पार्टनरशिप का मकसद जिद्दत के साथ काम करना और नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम करना है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।